हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल जीके गुरु ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कहते हैं दोस्तों, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। दोस्तों, हौसला रखिए, सभी रास्ते साफ होते जाएंगे। आज की क्लास में प्रमुख अवधारणाएं, उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको रिपीट कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलो आज ही क्लास को शुरू करते हैं। इस टॉपिक की जो विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं, 7 क्लास हो सकी हैं। आज 8वीं क्लास है। दोस्तों, आज 8वीं क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? मार्क्सवाद ने, उदारवाद ने, समाजवाद ने, गांधीवाद ने? बताओ दोस्तों, कमेंट करो। जो संपत्ति का अधिकार है उसकी मांग किसने की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदारवाद ने। उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की थी। उदारवाद है जो वैयक्तिक संपत्ति का समर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने एवं खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार की मांग है। आपका अगला सवाल, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? दोस्तों, जो नहीं आता है क्वेश्चन में, असंगत आता है, गलत आता है, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं, तो इसको विशेष करे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है जब उसका आंसर देना है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। आपका अगला सवाल, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? पूंजीवादी का, समाजवादी का, साम्यवादी का, राष्ट्रवादी का? आपका सही जवाब होगा साम्यवादी का। साम्यवादी मानते हैं कि हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने चाहिए। साम्यवादी मानते हैं, साम्यवादी की मूल धारणा है कि साम्यवादी व्यवस्था का विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर प्रचलित हुई है। आपका अगला सवाल, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? रिकार्डो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की संकल्पना दी थी। आपका अगला सवाल, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की, एडम स्मिथ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए ताहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अगला सवाल,
समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्न में से किसका है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में बसा के रखता हूँ। आपका अगला सवाल, समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? सेलरस, रसेल, रॉबर्ट, बर्नार्ड शॉ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बर्नार्ड शॉ का कथन है ये। आपका अगला सवाल, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेनिन। लेनिन कहते हैं कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। आपका अगला सवाल, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यह वक्तव्य है प्रमुखतः सत्य है, प्रमुखतः असत्य है, अर्थहीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रमुखतः सत्य है, यह कथन सत्य है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल, यादभाव्यम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यादभाव्यम है, वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद से संबंधित वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, भौतिकवादी व्याख्या है, लेकिन यादभाव्यम मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी समझा जाता है? मैकाइवर, लास्की, हेयक, ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेयक। हेयक को नव उदारवादी माना जाता है। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की, फुकुयामा। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने कहा था कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की सही विशेषता है? संघर्ष का समाधान, संघर्ष का दमन, सर्वहित, सार्वजनिक शक्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघर्ष का दमन। आपका अगला सवाल, समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण व प्रबंधन, शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यता स्पष्ट करता है? राज्य एक वर्ग संस्था है, राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है, राज्य के पोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है? लास्की, ग्रीन, वेबर, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेबर। वेबर है वो नव मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ग्रास्मी, लेनिन, माओ, नोजिक। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नोजिक। नोजिक हैं वो मार्क्सवादी विचारक नहीं है। आपका अगला सवाल, साम्यवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? लेनिन, ग्रास्मी, माओ, कोटस्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेनिन को मेधावी सिद्धांतकार माना गया है। आपका अगला सवाल, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान हैं। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी? सीसी मैक्सी, जीएफ सेवाइन, डनिंग, मैकलवेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीसी मैक्सी ने कहा था कि वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान हैं। आपका अगला सवाल, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की, पंथनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, निरंकुश राज्य के सिद्धांत की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, नॉर्मन एंजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नॉर्मन एंजल हैं, वो शास्त्रीय व्यक्तिवाद के प्रतिनिधि नहीं हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? राज्य साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद को, मार्क्सवाद को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रेणी समाजवाद को बौद्धिक शिशु कहा गया है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? लेनिन से, स्टालिन से, माओ से, टीटो से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टालिन से। स्टालिन ने कहा था कि एक देश में समाजवाद होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, हम आपका बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। आपकी हेल्प में सहायता करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए